प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ईरान के साथ किसी मुआहदे पर नहीं पहुँचे हैं, बातचीत 21 घंटे जारी रही, हमने अहम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया, लेकिन किसी हतमी नतीजे पर हम नहीं पहुँचे, हतमी मुआहदे पर नहीं पहुँचे। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने अपनी शराइत वाज़ेह तौर पर पेश की हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया। और नायब सदर जेडी वेंस का ये कहना था कि हम ईरान को बेहतरीन ऑफ़र देकर वापस जा रहे हैं, अब देखते हैं कि ईरान हमारी पेशकश पर क्या जवाब देता है। तो ये कहना था अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का, जो यहाँ पर मौजूद थे, और अब वो वापस रवाना हो चुके हैं अमरीकी वफ़द के साथ। 21 घंटे ये मुज़ाकरात जारी रहे और जेडी वेंस का भी यही कहना था कि 21 घंटे हमारी बातचीत होती रही ईरान के साथ, लेकिन किसी हतमी मुआहदे पर हम नहीं पहुँचे हैं। और हम अपनी अब जो शराइत हैं, एक प्रपोज़ल है, वो हमने वाज़ेह तौर पर पेश कर दिया है ईरान को बेहतरीन ऑफ़र देकर जा रहे हैं, ये उनका कहना था। और उन्होंने ये कहा कि अब देखते हैं कि ईरान हमारी पेशकश पर क्या जवाब देता है। तो अब अगर ईरान की जानिब से भी इसका कोई मौक़िफ़ सामने आता है तो यकीनन चीज़ें वाज़ेह होंगी कि ईरान को किस किस्म का प्रपोज़ल पेश किया गया, ईरान क्या रिस्पॉन्स करेगा इस पे सोचो विचार के बाद। तो ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए पाकिस्तान की सालिसी में, दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया गया। यकीनन ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो दो फ़रीक कुछ दिन पहले तक बिल्कुल मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं थे, पाकिस्तान की सालिसी में अब वो दोनों जो फ़रीक़ैन हैं, ईरान अमरीका, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। और अब ये सामने आ रहा है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 21 घंटे तक तकरीबन बातचीत जारी रही इस हवाले से, लेकिन किसी हतमी मुआहदे पर नहीं पहुंचे हैं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान को एक बेहतरीन प्रपोज़ल पेश किया है और अब देखते हैं कि ईरान जो है वो उसका क्या रिस्पॉन्स देता है। तो अब पूरी नज़रें जो हैं वो ईरान पर हैं कि ईरान किस तरह का रिस्पॉन्स देता है। उसी के बाद यकीनन जो है ये सारी सूरत हाल वाज़ेह होगी कि मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अभी जो आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन को कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जो हैं वो ये अहम प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे तकरीबन 21 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे, लेकिन किसी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुँचे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम जो ईरान है उसको एक अच्छे अपनी शराइत हमने वाज़ेह तौर पर पेश कर दी हैं, उनको बेहतरीन ऑफ़र देकर वापस जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ईरान हमारी पेशकश पर क्या जवाब देता है। इसके साथ साथ उन्होंने शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे और ईरान के दरमियान फासले कम करने की भरपूर कोशिश की, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि अमरीका ईरान मुआहदा हो जाए, ये कहना था अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का। और ये प्रेस ब्रीफिंग जो उन्होंने दी वो आप सुन भी रहे थे आपसे कुछ देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 21 घंटे जो है वो बातचीत हमारी जारी रही ईरान के साथ, और लेकिन हम किसी मुआहदे पर नहीं पहुँचे। ईरान को हमने अपनी शराइत वाज़ेह तौर पर पेश कर दी हैं, ईरान को बेहतरीन ऑफ़र देकर जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ईरान हमारी पेशकश का जो है वो क्या जवाब देता है। तो अब सारी जो दुनिया की नज़रें हैं वो ईरान के यकीनन मौके पर होंगी कि ईरान का क्या रिस्पॉन्स सामने आता है, किस तरह का वो रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद ये सारी सूरत हाल वाज़ेह होगी कि मुज़ाकरात जो हैं वो किस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक उम्मीद की किरण जो है वो अभी बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान ने अहम सालिस का रोल प्ले किया है और पाकिस्तान ने इन दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया है, उनको बिठाने में कामयाब हुआ है। और पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के इन जो मुज़ाकरात जारी थे यहाँ पर 21 घंटे से और मुज़ाकरात पर हो रही थी कि क्या नतीजा निकलता है इसका। लेकिन अब जो एक मुख्तसर सी प्रेस ब्रीफिंग दी है अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस में, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारी बातचीत जारी रही तकरीबन 21 घंटे, लेकिन किसी मुआहदे तक हम नहीं पहुंचे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, जिससे जाहिर होता है कि मुज़ाकरात अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुए, एक ब्रेक आया है आरजी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ईरान को एक प्रपोज़ल पेश करके जा रहे हैं, ईरान को हमने अपनी शराइत वाज़ेह कर दी हैं और अब देखते हैं कि ईरान जो है वो हमारी शराइत पर किस तरह का रिस्पॉन्स देखता है, हमारी पेशकश पर जो है ईरान क्या जवाब देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक आरजी ब्रेक आया है। यकीनन अब ईरान भी जो है वो जो प्रपोज़ल अमेरिका की जानिब से पेश किया गया होगा उस पर गौर करेगा, उसके बाद अपना मौक़िफ़ पेश करता है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वाज़ेह होगी कि अब ये किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं सारे मामलात। तो पाकिस्तान ने इसमें एक अहम सालिस का किरदार अदा किया है, पाकिस्तान एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है कि दो फ़रीक़ैन को उन्होंने पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जिस तरह से ये मुज़ाकरात हुए हैं, पाकिस्तान जिसको इससे पहले एक सिक्योरिटी ख़दशे के
طور پر دیکھا جاتا تھا، ایک امیج تھا کہ پاکستان ایک رسکی ملک ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. یہاں پر اتنی ہائی لیول ڈیلیگیشنز کا آنا، جس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو کہ یہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ اگلے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں پارٹی سے اپنی صدر کے لیے بھی، ان کا یہاں پہ آنا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے وفد میں جیریڈ کشنر بھی شامل تھے، اسٹیو وٹکوف بھی شامل تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایرانی جو وفد ہے جس میں ان کے عباس عراقچی ہیں، ایران کی جانب سے جو ڈیلیگیشن آیا ہے. تو اتنے ہائی ڈیلیگیشن یہاں پہ آنا پاکستان کے لیے بھی ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ پاکستان جس کو ہمیشہ دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، وہاں پر یہ ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اور پاکستان نے بہترین مہمان نوازی کی ہے. اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی جو ہیں وہ بہترین انتظامات کیے گئے تھے.